हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल अनुज कोचिंग एटीएट। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने की। लेक्चर नंबर 4। 3 वीडियो में हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आज हम आगे समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बदला जाता है। प्रेजेंट का सारा नियम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम समझेंगे पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के नियम को। तो हम सबसे पहले समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड, और अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग ना करके वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखने को कैसे मिलेगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखने को कैसे मिलेगा, या बदलते समय क्या क्या बदलेंगे उसमें। तो हम पहले भी देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं और सहायक क्रिया वाज वर का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रकार की पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल ये दिया गया है, दे प्लेड फुटबॉल। यहां पर प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड यूज किया गया है। अब यहां पर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इस फुटबॉल को हम आगे लेकर आएंगे। फुटबॉल, फुटबॉल वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है। फिर उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो देम होता है, तो यहां पर देम का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया है राम पेंटेड दिस वॉल। यहां पर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो लिखेंगे दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय राम। का ऑब्जेक्ट केस राम ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो राम को राम के स्थान पे लिख देते हैं। अब यहां पर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। They slapped you in the class रूम। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यू है और इन द क्लासरूम अदर वर्ड है। इन द क्लासरूम जो है हमारा वो क्या है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू को सबसे पहले आगे लेकर आएंगे। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो सबसे पहले हम यू लिख लेंगे। अब यू के साथ वाज का प्रयोग तो होगा नहीं, यू के साथ वर का प्रयोग होगा, तो यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। स्लैप्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, तो स्लैप का थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ड होगा। स्लैप का थर्ड फॉर्म स्लैप्ड लिख दिए। यू वर स्लैप्ड। अब उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो देम लिख देते हैं। इन द क्लासरूम अदर वर्ड लास्ट में लिखा जाता है, उसको लिख देते हैं लास्ट। ये तो सिंपल तरीका है। एक तरीका और होता है जिससे आप अदर वर्ड को बीच में लिख सकते हैं, उसको बताते हैं। उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दूसरे तरीके की बात हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका, यू वर स्लैप्ड इन द क्लासरूम बाय देम। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। कभी कभी अदर वर्ड को बाय से पहले भी लिख दिया जाता है और कभी कभी अदर वर्ड को लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है,
अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसे आपको और समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा नहीं, अब यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको समझते हैं। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं डिड का, और उसके साथ नॉट का, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में क्या परिवर्तन होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, और यहीं पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, और ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। परिवर्तन हमको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं राहुल डिड नॉट राइट एन एसे। राहुल डिड नॉट राइट एन एसे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब क्या बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। ऑब्जेक्ट इसमें एन एसे है। एन एसे को हम उठाकर आगे लेकर आएंगे। एन एसे को पहले लिखेंगे, एन एसे वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, बाय राहुल। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम समझते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है। सबसे पहले फुटबॉल लिखेंगे। फुटबॉल वॉज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, बाय मी इन द ग्राउंड। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार हो गया। तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। सबसे पहले डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम वाज वर्ब लिखते हैं। जैसे यहाँ पर डिड आ जाता है पहले, वैसे यहाँ पर वाज वर्ब पहले आ जाता है। बाकी लगभग सेम रहता है। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ब लिखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस का लेते हैं। डिड यू bring fruits from market? क्वेश्चन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? डिड के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग होगा। डिड के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाज वर्ब में से क्या प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट जो नया आएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो उसके आधार पर देखेंगे कि हमारा वाज प्रयोग होगा कि वर्ब प्रयोग होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट्स है। फ्रूट्स जब ऑब्जेक्ट नया जब फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तब उसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स बहुवचन है इसलिए यहां पर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ब फ्रूट्स, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाता है। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाता है। वर्ब फ्रूट्स ब्रॉट बाय यू फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस, डिड सी प्ले द पियानो
अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड के स्थान पर हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर जो हमारा पियानो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज द पियानो प्लेड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस वर्ब। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की। इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। मैं बात करूं इंट्रोगेटिव में, हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में पढ़ा कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हम समझते हैं WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम WH वर्ड पहले आ जाएगा और WH वर्ड वाज वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, व्हाई डिड यू कट दिस रो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब यहां पर जो हमारा वाज वर्ब है उसमें से क्या चुनेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा दिस रोप है, तो दिस रोप को हम आगे लेकर आएंगे, तो उसके आधार पर यहां पर वाज का प्रयोग होगा। वाई वाज दिस रोप, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस। वाई डिड द किंग, why did the king play the chess with his queen। अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, why did the king play the chess with his queen। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। सबसे पहले हम क्या वाई को उतार लेंगे, वाई में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। डिड के लिए वाद और वर्ब में से क्या प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट तय करेगा। ऑब्जेक्ट हमारा चेस एक वचन है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वॉज। वाई वॉज द चेस, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड बाय द किंग विथ हिज क्वीन। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ध्यान दीजिए, कभी कभी विथ हिज क्वीन जो हमारा अदर वर्ड होता है उसको हम बीच में भी लाकर लिख देते हैं बाय के जस्ट पहले, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद।